नमस्कार, मेरा नाम सत्येंद्र है और आप न्यूज कट टू कट देख रहे हैं। शिक्षकों का संग्राम जारी है। सड़क से लेकर जो मीडिया के गलियारों में आरोप प्रत्यारोप के शक्ल में जो तमाम बातें शिक्षकों के संदर्भ में आ रही है, आज तमाम शिक्षक संगठन या यूँ कह लीजिए कि जो शिक्षकों की लड़ाई लगातार लड़ते रहे हैं, आज नहीं सालों से लड़ते रहे हैं, वो एक मंच पर हैं, एक मोर्चा के बैनर तले हैं और शिक्षकों के हित पर अलग अलग मुद्दों को लेकर जो अलग अलग संगठन लड़ाई कर रहा था, उसे एक मंच पर लाने की कोशिश एक मोर्चा के बैनर तले हो रही है। एक बात जो गौर करने वाली बात है, जब मैं संबोधन सुन रहा था मोर्चा के संचालक संजय शर्मा जी का, तो उन्होंने रेंडमली जो है एक सर्वे कराया कि कौन कौन से वर्ग यहाँ पर मौजूद हैं। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर व्याख्याता शिक्षक और सहायक शिक्षक जो 3 वर्ग जो शिक्षकों का होता है, वो तीनों वर्ग यहाँ पर मौजूद था। और जो कहा जा रहा था कि मोर्चा कोई किसी खास वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। तीनों वर्ग की यहाँ पर हमने मौजूदगी देखी है। मुद्दे क्या हैं और सभी, और मैं एक बात और बता दूं कि मैं जब 2013 का और 2018 के पहले का जब आंदोलन कवर करता था, तो ऐसा ही कुछ नज़ारा हुआ करता था। सारे वर्ग एक मंच पर एक बैनर तले होते थे, लेकिन संख्या बल का थोड़ा सा अंतर है। उस वक्त संख्या बल काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, आज संख्या बल कम है। उन मुद्दों पर भी हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार एक मुद्दे, एक राय और एक मांग होने पर एक साथ तमाम शिक्षक क्यों मौजूद नहीं होते। सबसे पहले हम बात करते हैं सर, मोर्चा यहाँ पर प्रदर्शन कर रहा है। एक दिवसीय आप लोगों का जो आहूत आंदोलन था, उसके बैनर तले आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं। पहले तो आप बताइए कि मुद्दे क्या हैं और उस मुद्दे को आप लोग कहाँ तक आगे ले जाने की रणनीति के साथ उतरे हैं। देखिए, मुद्दे तो लगातार हमारे सामने रहे हैं, लेकिन अभी एक तत्कालिक ऐसा विषय आ चुका कि विकल्प पत्र देकर नई और पुरानी पेंशन को चयन करना। इस मुद्दे से हम सबका जो अलगाव था वो समाप्त हो गया और पूरे प्रदेश के समस्त संगठनों को हमने आमंत्रित किया। इस मुद्दे में जो पूर्व सेवा अवधि की गणना है, जिसको हम लोग प्रथम नियुक्ति तिथि से हमारी सेवा की गणना की बात करते हैं, ये प्रमुख उसकी भूमिका में है। अगर ये मांग पूरी होती है तो हमारी सारी मांगें इसमें समाहित हैं। जो क्रमोन्नति हो, पदोन्नति हो, वेतन विसंगति हो, अन्य प्रकार की सारी चीज़ें। तो पूर्व सेवा गणना शिक्षक मोर्चा का गठन किया गया और इसमें आप देख रहे हैं कि 2013 में, 2017-18 में जो लड़ने वाले संगठन थे, वो सारे संगठन एकजुट हैं। पूर्व सेवा गणना मोर्चा का गठन पेंशन की पृष्ठभूमि में किया गया, लेकिन पेंशन जो है, नई पेंशन, पुरानी पेंशन का चयन, इसके साथ साथ क्रमोन्नति वेतनमान, पदोन्नति जो अवरुद्ध है वो, इसके साथ साथ वेतन विसंगति, चाहे वो सहायक शिक्षक की हो अलग से विसंगति, या समस्त संवर्गों की 1.86 गुणांक में जो 6वां वेतनमान था, वो 2.57 में 7वें वेतनमान में जो आया वो विसंगति हो। ये सारी चीज़ें उसमें समाहित हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए मोटे तौर पे कि शिक्षकों की बड़ी सारी समस्याओं को लेकर ये मोर्चा का गठन हुआ है। और ये शासन ने अभी समय दे दिया। सरकार ने तो हमको पहले से, भूपेश बघेल जी ने कहा था कि हम छत्तीसगढ़ से नई पेंशन की विदाई कर रहे हैं, हम पुरानी पेंशन दे रहे हैं। तो अब पुरानी पेंशन आप दे रहे हैं तो आप विकल्प पत्र क्यों ले रहे हैं? सीधी सी बात है। तो इसमें बीच में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हमारे अधिकारी कर रहे हैं, जो गुमराह कर रहे हैं कि शासकीकरण हुआ है तब से हम देंगे। ये बिल्कुल गलत है। आकस्मिकता और कार्यभारित जो कर्मचारी थे, उनको उनकी प्रथम नियुक्ति तिथि से पुरानी पेंशन दी गई। इसके अलावा पंचायतों में जो पहले काम किए हुए शिक्षक थे, जिनको संविलियन किया गया, उनको भी दिया गया। हजारों उदाहरण आपको मिल जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के और छत्तीसगढ़ सरकार के, जिसमें संविलियन हुए समस्त कर्मचारियों को उनकी प्रथम सेवा की गणना को देते हुए यहाँ पर लाभ दिया गया। आपको बता दूं कि यहाँ पर IPS में जा रहे हैं, IAS में जा रहे हैं, डिप्टी कलेक्टर में जा रहे हैं, वो शिक्षाकर्मी से जा रहे हैं और शिक्षाकर्मी की सेवा को उनकी सेवा पुस्तिका में आज दर्ज किया गया है, पूर्व सेवा गणना में लिया गया है, उसके आधार पर वो लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ये शासन के जो अधिकारी हैं वो किस मुँह से ये बात करते हैं, मैं समझ नहीं सकता। सर, मुद्दे तो ठीक हैं, लेकिन जो बातें कही जा रही है, और मैं बताऊं कि आप लोगों का जब आंदोलन 20 फरवरी का था, उससे पहले एक मैंने इंटरव्यू किया था फेडरेशन का। मैं स्पष्ट तौर पर ये बोलना चाहता हूं कि हमारा उद्देश्य सिर्फ फेडरेशन का रुख जानना था। और उस दौरान जो फेडरेशन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने आप लोगों के मोर्चा पर कई सारे सवाल किए। सबसे बड़ा सवाल जो था, जिसका मैं चाहूँगा जवाब, चूँकि मैं उस वीडियो में कहा भी था कि मैं 20 फरवरी को इसका जवाब जरूर चाहूँगा ताकि भ्रम की स्थिति ना फैले लोगों में।
उनका ये कहना था जिस मुद्दे की मांग आज हो रही है, प्रथम सेवा गणना की बात, ये तो अगर हम लोग 2018 के पहले अगर हम लोग किए होते तो ये नौबत ही नहीं आती। हम लोगों ने संविलियन में हड़बड़ाहट की और दूरदर्शिता दिखाई, जिसकी वजह से आज हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और पूर्व सेवा गणना की जो आज मांग हो रही है वो मांग उठानी ही नहीं पड़ती। सर आप बता दीजिए इसका पहले। देखिए, ऐसा नहीं है जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया। मैं तो यही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश के समस्त सहायक शिक्षकों से कहना चाहूँगा कि वर्गवाद की करो विदाई, शिक्षक शिक्षक भाई भाई। मुझे लगता है कि ये अनर्गल आरोप है, बेबुनियाद है, आधारहीन है। रही बात 2000, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप तो स्वयं प्रत्यक्षदर्शी थे। 2011 में हम लोग एक संघर्ष समिति बनाए थे और एकजुटता से संघर्ष करके हमने 10 आदेश जारी कराया। 2012 में भी हम लोग एकजुटता से संघर्ष किए और सरकार ने जो है पुनरीक्षित वेतनमान दिया, उसमें हमारे वेतनमान में सुधार हुआ। अब रही बात, वो बोल रहे हैं कि 2013 में इसको कर लेना था, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वो भ्रम की स्थिति में है, गलत जानकारी अपने सहायक शिक्षकों को दे रहे हैं। उस समय भी हम लोग समय समय पर इस बात को रखते रहे हैं। लेकिन यदि 2017 की बात करें, 2017 में फिर एक मोर्चा बना और वो मोर्चा फिर लड़ाई लड़ा और असंभव, उस समय तत्कालिक मुख्यमंत्री जी रमन सिंह जी ने कहा कि संविलियन असंभव है, उसको भी हम लोगों ने एक अपने एकजुटता के बल पे उसको भी संभव कराया। अब उसके बाद में उसी समय ये लोगों ने एक अपना अलग संगठन बनाया और 4 साल क्या 5 साल हो गए हैं अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब तो संजय शर्मा, केदार जैन, वीरेंद्र दुबे तो नहीं है उनके लड़ाई में, आज तक सफल क्यों नहीं हुए हैं? वो लोग जस के तस जहाँ थे वही है, हम लोगों ने जहाँ पहुँचाया वहीं पर हैं। तो देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा, आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं मिलने वाला है। आप जो है इस मोर्चा में आइए और इस मोर्चा में आपको हमने बैठक का संदेश भी दिया था कि आप बैठक में शामिल होइए। लेकिन मुझे लगता है कहीं न कहीं जो सहायक शिक्षक फेडरेशन है वो राजनीति करना चाहता है, वो एकजुटता से लड़ना नहीं चाहता और ये वैसा क्यों चाहता है वो वही जानेंगे। हम तो आज भी हमारे 3 संचालक यहाँ है, प्रांतीय संचालक, और एक और संचालक उसके लिए तैयार है। उन सब के तरफ से मैं आज पूरे आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश के सहायक शिक्षकों से अपील करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा, हठधर्मिता छोड़े, आधारहीन बेबुनियाद आरोप ना लगाए और एक मंच पे आके आगे की लड़ाई लड़ें। पूरे प्रदेश के 1,60,000 शिक्षक है, जिसमें वो सहायक शिक्षक भी शामिल है। आज भी हमारे इस आंदोलन में सहायक शिक्षक शामिल है। उनके तरफ से मैं जो है उनसे निवेदन करना चाहूँगा, मनीष मिश्रा जी से निवेदन करना चाहूँगा, अब इधर उधर की बात ना करें, आंदोलन की बात करें और पूरे प्रदेश के शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा अवधि जो है जिसकी मांग हम लोग कर रहे हैं, पुरानी पेंशन दिलाए, क्रमोन्नत वेतनमान दिलाए और जितने भी वेतन विसंगति के मामले वो दूर किए जाएँ। पदोन्नति के मामले लंबित हैं, उसको जो है जल्द से जल्द पदोन्नति किया जाए और लगभग 125 दिनों से अनुकंपा पीड़ित बहनें हमारी यहाँ बैठी है, उनके लिए लड़ाई हमको सबको मिलकर करना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि इधर उधर की बात करने से कोई मतलब नहीं। अब समय आ गया है, मिशन 2023 हमको चलाना पड़ेगा, पढ़ना है, पढ़ाना है, लड़ना है, बोलना है और पाना है, ये हमारा नारा है। इसके लिए सबको एक मंच पर आके लड़ना चाहिए। सर, जो आरोप लगाए गए, जाहिर सी बात है कि वीडियो इतना तेजी से वायरल हुआ है कि आप तक भी पहुंचा ही होगा, आपने देखा भी होगा। मैं ये चाहता हूं कि उसका आप लोग की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट जवाब आ जाए। इसलिए जवाब आ जाए कि कई सारे शिक्षकों ने पूछा कि ऐसा होता है क्या, उनको पता होगा, हो सकता है वो मेरा लिटमस टेस्ट लेना चाहते हो, मुझे नहीं पता। तो इस पूरे मुद्दे को लेकर जिस तरह के मोर्चा, और जाहिर सी बात है कि आप लोगों के मन एक होंगे, राय एक होंगे, तो एक मंच पर आप लोग नजर भी आएंगे और वो तभी संभव है जब भ्रम टूटेगा। तो इस पर आप लोगों का क्या कहना है जो आरोप लगाए गए? सत्येंद्र भाई, हम तो पूर्व सेवा अवधि शिक्षक गणना के माध्यम से हम शिक्षक जोड़ो यात्रा में निकले हुए हैं। हम वर्गवाद में बंटना नहीं चाहते, ना हम वर्षवाद में बंटना चाहते। जहाँ तक हमारे बड़े भाई ने जो आरोप लगाया है, तथ्यहीन और बेबुनियाद आरोप है। उनके द्वारा आपके चैनल में कहा गया कि हम सभी संघ प्रमुखों से चर्चा किए हम आंदोलन के पहले। मैं यहाँ आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, आप उनको हमारे सामने बुलाइए और हम लोग भी यहीं हैं, हमारे सामने उनको पूछिए कि उन्होंने कब हमसे फ़ोन से बात किया, जबकि उन्होंने कहा कि हम सब ने उनसे बात किया। और आज हम यहाँ पूरे जिम्मेदारी से बोल रहे हैं कि जब हमारा डीए का आंदोलन चल रहा था तो मैंने स्वयं 4 बार भाई मनीष जी से बात किया। आइए हम डीए के लिए एक संघर्ष करते हैं एक साथ मिलकर, और वेतन विसंगति और पेंशन के लिए एक रोड मैप तैयार करेंगे एक साथ लड़ने के लिए। क्योंकि आरोप प्रत्यारोप में हमारी मनभेद और मतभेद बढ़ेगी, तो मैं ही पुनः बोल रहा हूं कि हमारा मोर्चा भाई संजय शर्मा जी, भाई वीरेंद्र दुबे जी, भाई केदार जैन जी और मैं स्वयं विकास राजपूत, हम सब मिलकर शिक्षक जोड़ो यात्रा में निकले हैं। क्योंकि अभी हम वर्गवाद में बटे हुए हैं, हमारे बहुत सारे साथी दिग्भ्रमित है, और दिग्भ्रमित इसलिए है क्योंकि सत्य के ऊपर असत्य हावी रहता है। आपको भी पता है सत्येंद्र भाई कि 9300 4200 नियुक्ति तिथि से दिलाने वाला आज
जो मांग हम करते थे पूर्व सेवा अवधि की गणना की, उस मांग पर आ गए हैं। जब वो झूठ था, वो भ्रम था, जब आपकी मांग सही थी तो आप अपनी मांग में अड़े क्यों नहीं? हम तो वहीं थे। 2013 में भी बोल रहे थे कि पूर्व सेवा अवधि की गणना करके हमारी प्रथम नियुक्ति तिथि से वेतन का निर्धारण किया जाए, पेंशन मिला पेंशन का निर्धारण किया जाए। हमारी मांग एक सूत्री है, सिर्फ पूर्व सेवा अवधि की गणना, और उनकी मांग को आप तो लगातार उनके वीडियो कवरेज करते आ रहे हैं। आपको पता है उनके आंदोलन का सतत परीक्षण करते आ रहे हैं। उनकी मांग इस 4 साल में कम से कम 15 बार बदली है, कभी 4100, कभी 3600, कभी 2800, ऐसे उनके द्वारा, हमारे द्वारा नहीं। तो जो अपने बात पे अडिग ना हो, जो अपने बात पे कायम ना हो, और दूसरी बात सत्य पे असत्य हावी बोल रहा हूँ, तो हमने तो एक बात क्लियर कर दिया कि उन्होंने हमसे चर्चा नहीं की, बल्कि उनको हमने आमंत्रित किया था। और रही बात वेतन विसंगति की, तो वेतन विसंगति की लड़ाई हम सब मिलकर लड़ रहे हैं। सरकार ने वेतन विसंगति की है, ना कि शिक्षक मोर्चा, संघर्ष मोर्चा और ये पूर्व सेवा अवधि गणना मोर्चा। मैं इस शिक्षक जोड़ो यात्रा के जितने भी हमारे सहभागी बने हैं, हमारे संजय शर्मा जी, वीरेंद्र दुबे जी, केदार जैन जी, मैं सबको धन्यवाद देता हूं। और जितने भी संगठन अभी हमें तत्कालिक में जो पत्र लिखकर हमें समर्थन प्रदान किए हैं, उनको भी हम सब की तरफ से हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और जो वर्गवाद और वर्षवाद में बांटने वाले साथी भी हमको नैतिक समर्थन दिए हैं, उनको भी हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। और इस शिक्षक जोड़ो यात्रा में सभी शिक्षक संगठनों को मैं पूरी जिम्मेदारी से आमंत्रित करता हूं कि हमारे साथ आइए, मिलकर लड़िए। पूर्व में 2012 में सफल हुए थे, 2017 में, और 2023 में भी हम सफल होंगे। लेकिन हम वर्गवाद में नहीं बटेंगे, वर्षवाद में नहीं बटेंगे, और ना हम किसी के ऊपर आरोप लगाएंगे। वो भी हमारे भाई हैं, वो झूठ बोल लिया अच्छी बात है, लेकिन झूठ बोलना हमारी आदत नहीं है। इसलिए आप जब चाहें, हम हर मंच में तैयार हैं उनसे बात करने के लिए, चाहे उनके झूठ पर हो या हमारी सत्य पर, हम सदा प्रस्तुत रहेंगे। लेकिन मैं पूरे प्रदेश के 1,80,000 शिक्षक साथियों से हाथ जोड़ से निवेदन करता हूं कि आपस में न बटिए, समय बहुत कम है। सरकार को हमें बाध्य करना है, कदम से कदम मिलाकर शिक्षक मोर्चा के साथ चलिए। परिणाम आप लेंगे, परिणाम हम देंगे, और हम सब मिलकर ही परिणाम लेंगे। धन्यवाद। केदार जैन जी नहीं है, उप संचालक गिरिजा शंकर सर हैं। सर, जो आज आप लोगों को प्रतिसाद मिला, पूरे जिले भर में आप लोगों का जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन चल रहा है, क्या अब तक का रुख है, और जो मोर्चा की जो मांग है उससे किस तरह से लोग कनेक्ट हो रहे हैं, शिक्षक किस तरह से कनेक्ट हो रहे हैं, आप लोगों को क्या अभी तक इनपुट मिल पा रहा है? देखिए, जब से हमने पूर्व सेवा गणना से पुराना पेंशन, क्रमोन्नत वेतनमान और सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति के मुद्दा उठाया है, और जब से पुराना पेंशन के लिए विकल्प की बात सामने आई है, तब से नीचे से लगातार शिक्षक जुड़ते जा रहे हैं। और जब उनको यह समाचार प्राप्त हुआ कि जो हमारे सिविलियन के नायक हैं, जिसमें केदार जैन, संजय शर्मा, वीरेंद्र दुबे और विकास राजपूत पुनः एक मंच पे आके अब जो है शंखनाद कर चुके हैं और आंदोलन की शुरुआत कर चुके हैं, तो उनके मन में एक विश्वास आ गया है कि जैसे 2012 के लड़ाई के बाद 2013 में पुनरीक्षित वेतनमान मिला, 2017 की लड़ाई के बाद जो सिविलियन नहीं होगा, जिस मुख्यमंत्री ने कहा था उसी ने सिविलियन दिया। तो ये प्रत्येक एक शिक्षक तय कर चुका है कि पूर्व सेवा की गणना के आधार पर हमें पुराना पेंशन भी मिलेगा, क्रमोन्नत वेतनमान भी मिलेगा, और सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर भी होगी। और मैं एक बात आपके माध्यम से और कहना चाहूँगा सत्यन जी, कि जो बातें आ रही है, जो हमारे ही भाई हैं कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप की बात करते हैं, तो इन हर आरोप प्रत्यारोप का जवाब देना भी हम जरूरी नहीं समझते इसमें, क्योंकि हम अपने काम के दम से दिखाना चाहते हैं। हम एक स्वस्थ मन से आगे बढ़े हैं, सबको लेके आगे बढ़े हैं, और जब भी मोर्चा बना है सबको लेके आगे बढ़ा है। वर्गवाद और या वर्षवाद की बात हमने कभी नहीं की, और इसी का हम सभी से आह्वान करते हैं कि वर्गवाद और वर्षवाद को छोड़िए। अब समय हमारे लिए बहुत ही कम है, और इस पर संघर्ष करके हमें परिणाम प्राप्त करना है। और आपको मैं और बता दूं कि आज पूरे सभी जिला मुख्यालय में बड़े उत्साह के साथ जोरदार ढंग से प्रदर्शन हुए हैं, रैली हुई है। चूंकि इस राजधानी रायपुर में बमुश्किल हमें पहले तो अनुमति दे ही नहीं रही थी यहाँ की प्रशासन, बमुश्किल 100 लोगों का हमें प्राप्त हुआ है अनुमति, और हमारे साथी जो आते गए भीड़ यहाँ हो रही थी, तो हम ही ने कहा कि हमने 100 लोगों की अनुमति ली है, हम भीड़ बढ़ाना नहीं चाहते, प्रशासन से कोई जद्दोजहद हमारी नहीं है, इसलिए वो साथी आए हैं, दस्तखत करके गए हैं। तो यहाँ भी एक भव्य प्रदर्शन होता, नीचे में लगातार भव्य प्रदर्शन अभी हो रहा है, रैलियाँ चल रही हैं, ज्ञापन
वेतन सौंपे जा रहे हैं, तो सरकार समझ ले अब पूरे शिक्षक अपने प्रथम नियुक्ति से मांग को लेकर जाग चुके हैं। यदि उन्होंने सहानुभूतिपूर्वक विचार करके इसमें निर्णय नहीं किया तो आने वाले निकट भविष्य में मोर्चा का एक बड़ा बैठक होगा और उसमें दीर्घकालिक रणनीति बना करके एक आंदोलन तय किया जाएगा जो परिणाम मूलक रहेगा। धन्यवाद। सर, अब आगे की रणनीति क्या है? 20 फरवरी के बाद की रणनीति मोर्चा ने कुछ तैयार की है क्या? और सबसे बड़ी बात जो आपने अपने संबोधन के दौरान कहा भी कि विकल्प पत्र भरने की जो मियाद है 24 फरवरी, आप लोग ना भरें, सरकार को बढ़ाना पड़ेगा। और अभी तक जो हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं, लगभग हमें लगता है कि 20% लोगों ने भी नहीं भरा है, 10% लोगों ने भी नहीं भरा होगा। तो ऐसी स्थिति में जब विकल्प पत्र नहीं भरेंगे, आप लोग क्या चाहते हैं? विकल्प पत्र भरने की मियाद बढ़ाई जाए या विकल्प पत्र भरने की जो शर्तें हैं उसे ही शिथिल किया जाए? ये तो आंतरिक मामला है कि हम बढ़ाने को क्यों बोल रहे हैं, लेकिन आप समझ लीजिए कि विकल्प पत्र अगर मैं मान लो विकल्प पत्र नहीं भरता तो क्या होगा? सीधी सी बात है कि मेरा एनपीएस कटौती मार्च 2022 को बंद कर दिया गया, मुझे पुरानी पेंशन में लाया गया। अब मैं नहीं भी भरूंगा तो मेरे लिए क्या करेंगे आप बताइए? तो सीधी सी बात है, शिक्षकों को इसमें किसी प्रकार से डरने की या जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। विकल्प पत्र भरने का समय बढ़ेगा तो हम सबको प्रदेश के मुखिया से चर्चा करने का अवसर मिलेगा, शासन से अपने तथ्यों को रखने का मौका मिलेगा और हम सब एकजुट होंगे। रही बात संविलियन की, जो हम बात करते थे, हम लोग 98 से भर्ती हुए, संविलियन हमको मिला 18 में, 20 साल हमने लड़ाई में लगाया, कई बार हमको जीरो पे वापस आना पड़ा, पर कभी कोई ऐसा आंदोलन हमारा विफल नहीं हुआ। 100 रुपये लेकर हम वापस आते थे, अपने साथियों से गाली खाते थे, लेकिन आज वो परिवार हमको दुआएं दे रहा है क्योंकि हमने वो चीज़ अचीव किया। 4-5 वर्षों पहले सहायक शिक्षकों को जिन्होंने बरगलाया, आज बताइए वो सहायक शिक्षक हमारा लड़ा हुआ, हमारा दिया हुआ, हमसे जो लड़कर प्राप्त किया हुआ वेतन वही प्राप्त कर रहा है। सामने जो नेतृत्व करता है वो चाहे जो चीज़ बोल लें, जो चीज़ ठोक लें, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आज उन सहायक शिक्षकों को पदोन्नति किसने दिलाया? वन टाइम रिलैक्सेशन का थीम हमने दिया। जो पदोन्नत हुए हैं 20,000 प्रधान पाठक, वो हमारी सोच थी। सहायक शिक्षक तो पदोन्नति नहीं लेंगे, इस मंच पर घोषित किए थे, आपको मालूम है, और किसने घोषित करवाया, किसके आयोजन में हुआ वो भी मालूम है। लेकिन फिर भी जन कल्याण के लिए 2 कदम आगे 2 कदम पीछे लेना पड़ता है। जब सरकार फैसला करती है तो वो संगठन का फैसला नहीं होता। संगठन तो अपनी पूरी चीज़ें एक साथ मांगता है, पर सरकारें उसमें कटौती करके कोई भी निर्णय कर देती हैं, उसमें विसंगति रह जाता है। उस विसंगति को तो हम जिस समय भर्ती हुए उससे पहले का ही बाकी है। सर, लेकिन विसंगति के लिए आप लोगों को जिम्मेदार ठहराना है ना, कि जब आप लोगों को विकल्प दिया गया तो आप लोगों ने वेतनमान शिक्षकों के लिए ऐसा निर्धारित कर दिया, क्योंकि ये कहा गया कि आप 12वीं पास है, आपको कितना मिलेगा, इस तरह के आरोप है, सर पे सीधा आरोप लगता है। तो इस पूरे मुद्दे ये तो गलत भ्रांति है। हम बताइए, हमारा वेतन बढ़ेगा, हम किसी का कम क्यों कराएंगे? कभी भी ऐसा आरोप जो लगाते हैं वो अपने संगठन को ऊंचाई देने के लिए, झूठ बोलकर लोगों को इकट्ठा करने के लिए लगाते हैं। हमसे वेतनमान कैसे पूछा जाएगा? सत्येंद्र जी आप बताइए। वेतन आयोग बना है छत्तीसगढ़ में वेतन आयोग बना है। वेतन आयोग की जगह में संजय शर्मा, वीरेंद्र दुबे, केदार जैन या विकास राजपूत नहीं है। लोगों के बीच भ्रम फैलाया गया है। वेतन आयोग एक निर्धारित मापदंड के हिसाब से वेतन तय करती है। इसके बाद भी हम मानते हैं कि वास्तव में सहायक शिक्षक का वेतन सबसे अधिक होना चाहिए। विदेशों में आप जाइए, सहायक शिक्षक का वेतन प्रोफेसर से अधिक है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने वेतन आयोग बनाया। सेंट्रल का वेतन आयोग और छत्तीसगढ़ के वेतन आयोग में आज भी अंतर है, वो सभी सब कर्मचारियों में है, सभी संवर्गों में। तो वेतन आयोग ने इस विसंगति को पैदा किया। इसके लिए हम आपके साथ हैं, सहायक शिक्षकों के साथ हैं, उनकी बातों को हम रख रहे हैं। लेकिन जो झूठ बोलकर मैदान बनाने का प्रयास किया गया, उससे 4.5 वर्ष हमारे नुकसान हो गए। किसी भी शिक्षक को 1 रुपये का लाभ नहीं मिला। इसकी जिम्मेदारी एक विशेष व्यक्ति के ऊपर तय होना चाहिए। सर, मैंने जवाब तो ले लिया। आप अगर इस पूरे मुद्दे को लेकर, चूंकि देखिए वेतन विसंगति एक बड़ा मुद्दा है और बड़ा वर्ग उससे प्रभावित है। आप लोग जाहिर सी बात है कि उनकी मांगों से इत्तेफाक भी रखते हैं। आप लोगों ने हर अलग अलग तर्ज पर उन्हें ऐसी मांगों को समर्थन भी किया कि वेतन विसंगति दूर होनी चाहिए। आखिर ऐसी क्या वजह है? मतलब मैंने खुद अपने स्तर से ये कोशिश की और मन जानने की कोशिश की, तब भी कोशिश की थी जब दिसंबर में आंदोलन हो रहा था कि एक मंच पर एक मुद्दे पर एक राय बने। और आज भी मैं ये बोल रहा हूँ कि आखिरकार जब इतनी सारी मांगों में समानता है, एक ही वर्ग के आप लोग आते हैं कि बिरादरी से आते हैं, मन क्यों नहीं एक हो पाता है?
क्यों आखिरकार इस तरह की विसंगति, जो आप लोगों के मन की विसंगति है, वेतन विसंगति तो बात की बात है, मन की विसंगति ही पहले दूर नहीं हो पा रही। देखिए, मन की विसंगति नहीं है, तभी तो हम लोग चार अभी एक मंच में हैं। और जिसके मन में जो विसंगति है, वो मुझे लगता है कहीं न कहीं एक, जब बहुत सत्येंद्र जी 1,60,000 लोगों का बड़ा परिवार है, इसमें कुछ ऐसे असंतुष्ट रहते हैं, तो ऐसे असंतुष्ट लोगों को यदि कोई व्यक्ति गुमराह करके बरगला के एक मंच में ला लिया और एक मंच में 5 साल से लेकर आज तक वही बात कर रहा है कि इस मांग को पूरा करवाऊंगा और ये यहाँ पर विसंगति हुई है, लेकिन आज भी जस का तस है, तो कहीं ना कहीं लगता है मुझे कि ये सिर्फ एक वर्ग को गुमराह किया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है। और जिस दिन वह वर्ग समझ जाएगा कि सचमुच में हम पिछले 5 साल से गुमराह होते जा रहे हैं, तो वह वर्ग मोर्चा के अधीन आ जाएगा और मोर्चा के साथ मिलकर संघर्ष करेगा। और रही बात कि मन भेद यदि उनके मन में है तो आके वार्ता करें। कौन सी ऐसी समस्या, बात करने से ही बात बनती है, बात करें क्या दिक्कत है। और यदि उनको लगता है कि हमारी दखल इतनी ज़्यादा है कि हम वेतन को, विसंगति को ठीक या बिगाड़ सकते हैं, तो आज बताइए हम लोग इस धरना में क्यों बैठे हैं। इतनी हमारी पकड़ नहीं है कि हम वेतन विसंगति, इसके लिए आयोग बना हुआ है, आयोग तय करता है। और आयोग, अभी बगल में हमारा धरना चल रहा है, पर्यवेक्षकों का धरना चल रहा है, आप देख रहे हैं, उनका भी कहना है वेतन विसंगति है। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं पिछले 4 साल से, 4.5 साल से सहायक शिक्षक को गुमराह किया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है। और झूठ के अधीन यदि किसी चीज़ का आधार रहे तो बहुत मजबूत नहीं रहता। हमारे साथ तो बहुत सारी ऐसी बात है जिसको हम बता सकते हैं कि हमने ये किया। आज मैं सम्माननीय सहायक शिक्षक के नेता से पूछना चाहता हूँ कि आपने क्या किया। हमारे पास तो बताने के पुराने जो है हमने जो किया है, और उसके आधार पे हम अभी भी, हमारा जो है आधार मजबूत है। आपने पिछले 5 साल में क्या किया। आज वही स्थिति बनी जो 2009 का राजपत्र था, जो पदोन्नति का बना हुआ था, वही पदोन्नति में पदोन्नति हुआ। इसी को 4 साल तक किए रहते तो हो सकता है 2019 में पदोन्नति हो जाता, 4 साल का वेतन मिल जाता। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं सहायक शिक्षक गुमराह हो रहे हैं, उनको चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, विवेक से डिसीजन लेकर मोर्चा में शामिल होना चाहिए। सर, आगे की रणनीति? हम तो चाहते हैं कि आप जिस बात को उठाए हैं कि कुछ सहायक शिक्षक भ्रमित हैं, तो आदरणीय हमारे सम्माननीय भाई मनीष मिश्रा से हमने फ़ोन किया था, बात किया था, उन्हें बुलाया था, चारों लोगों ने अपने अपने स्तर पर बुलाया था। हम चाहते थे कि उन्होंने एक मजबूत आंदोलन किया है और सहायक शिक्षक साथी उनसे जुड़े हैं, तो वो भी साथ में मिलकर इस वेतन विसंगति और सब लड़ाई को, पेंशन की लड़ें। आज भी वीरेंद्र भाई ने हम चारों की ओर से कह दिया है, मैं भी कह रहा हूं कि आप भी आज आ जाइए और सारे मुद्दों को लेकर सॉर्ट आउट करके हम लोग लड़ेंगे। आगे की जो रणनीति है, ये आने वाले समय में परीक्षा का माहौल है, परीक्षा के माहौल में भी हमारी गतिविधियां जारी रहेंगी, अलग अलग प्रकार से हम लोग अभी चर्चा करके बैठेंगे। लेकिन ये बिल्कुल तय है कि ये चुनाव का वर्ष है और अंतिम वर्ष है, और इस वर्ष अभी 4 सालों में विशेष रूप से हमको कुछ नहीं मिला है। कर्मचारियों को क्या मिला है वो तो कर्मचारी जाने, पर एलबी संवर्ग के शिक्षकों को जो शोषित पीड़ित हैं, जो 1,60,000 अभी शोषित हो रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिला है। तो निश्चित रूप से इसमें बड़ा अचीवमेंट हमको करना है और इसके लिए हमारी रणनीति तैयार है। जैसे ही हमारा नया विद्यालय खुलेगा, नए तरीके से, नए भाव से और नए रणनीति के साथ हम लोग आएंगे। अभी बीच में हमारी छोटी छोटी कार्यक्रम की रणनीतियाँ हैं। सर, जो मांग आप लोगों ने रखा है, हर वर्ग की मांगें लगभग उसमें समाहित है। आगे और किस तरह से इस आंदोलन में, जैसा कि बार बार ये कहा जा रहा है कि लोग, शिक्षक जो हैं वो पेंशन के विकल्प को या जो एनपीएस ओपीएस के मुद्दे हैं उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। कई जगहों पर कार्यशाला का भी आयोजन हो रहा है, तो क्या वैसे लोगों को समझाना, सिर्फ मुद्दों के की रणनीति नहीं, कुछ ऐसे मुद्दे जिसकी वजह से आम सहायक शिक्षक समझ पाए, उनके लिए कुछ आप लोगों की करने की कार्य योजना है क्या मोर्चा? निश्चित रूप से जो हमारी मोर्चा बना है उसके लिए बहुत सारी कार्य योजना है, लेकिन मैं शॉर्ट आउट में बता देना चाहता हूँ कि जहाँ तक वेतन विसंगति की शुरुआत है, 2013 में जब हम लोग मिलकर संघर्ष किए तो एक बड़ा परिणाम आया, और वहीं पे राज्य सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया कि सहायक शिक्षक और व्याख्याता पंचायत को पुनरीक्षित वेतनमान दिया जाएगा। लेकिन पुनरीक्षित वेतनमान देने के आदेश के साथ साथ अनुसूची 2 का पालन किया गया, जबकि अनुसूची 1 का पालन करना था। हमें 7वें साल समयमान वेतनमान मिल चुका था। क्योंकि हमने संघर्ष जारी रखा, सरकार ने अपना निर्णय दे दिया और उन्होंने अनुसूची 2 लागू किया, और जब अनुसूची 2 लागू किया तो हम लोगों ने उसने खुलकर विरोध किया। विरोध करते करते हमारा आंदोलन 2017 तक पहुंच गया, संविलियन क्रांति तक पहुंच गई। संविलियन में भी हमने संपूर्ण संविलियन की बात की थी। संपूर्ण संविलियन आंदोलन सफल रहा, लेकिन
वहीं पर फिर राज्य सरकार ने 8 साल का बंधन लगा दिया और वेतन विसंगति का जो प्रारंभ 2013 में हुआ था वो 2018 में भी जारी रहा। लेकिन उसका समाधान जो आज पूर्व सेवा गणना शिक्षक मोर्चा मांग कर रहा है, जो हमारे संगठन ने मांग रखा कि पूर्व सेवा अवधि की गणना करके प्रथम नियुक्ति तिथि से समयमान वेतनमान के आधार पर वेतन का निर्धारण करिए और 2 वर्ष के संविलियन के बाद प्रत्येक शिक्षक पंचायत संवर्ग से LV संवर्ग बने शिक्षकों को प्रति वर्ष का एक वेटेज लाभ दीजिए। और अगर सरकार इस बात का निर्णय कर लेती है तो वेतन विसंगति समय समाप्त हो जाती। लेकिन यहाँ दिग्भ्रमित किया गया, भ्रम फैलाया गया कि हम सहायक शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से 9300-4200 दिलाएंगे। सत्येंद्र भाई, अभी आप बोल रहे थे बहुत सारे आरोप हमारे बड़े भाई के ऊपर लगता है कि आपने 12वीं पास बोला। मैं तो यहीं से उनको पूछना चाहता हूँ, हो सकता है कि बातचीत का तरीका थोड़ा अलग रहा, लेकिन कहने का मतलब ये था कि सहायक शिक्षक साथियों का जब नियुक्ति होती है तो योग्यता 12वीं है, शिक्षक का योग्यता स्नातक है और व्याख्याता का स्नातकोत्तर है। इसमें कोई शक की बात नहीं है। हमारे बोलने में कमी हो सकती है, हम झल्लाहट, सैकड़ों फ़ोन आते हैं भाई लोग पास, मेरे पास। हो सकता है कि मेरी बात को बुरा नहीं लगे, लेकिन हमारे बड़े भाई अगर कुछ बोलते होंगे 12वीं पास तो अन्यथा नहीं बोले हैं, लेकिन हाँ बोलने में कुछ गलती हो सकता है। तो निश्चित रूप से हम अगर हमारी वाणी में अगर कुछ सुधार लायक है तो हम सुधार करेंगे, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन जो योग्यता है, योग्यता तो वही रहेगा, 12वीं पास, स्नातक और स्नातकोत्तर। तो इस मुद्दा को ज़बरदस्ती तूल दिया गया। हमारे साथियों को, हमारे जो पूर्व के सहयोगी है, एक मजबूत स्तंभ उनको बदनाम करने का प्रयास किया गया है। मैं तो एक सहायक शिक्षक से आज शिक्षक LV बना हूँ। मैं जब मेरा संविलियन नहीं हुआ था तो मैं सहायक शिक्षक था। संविलियन के आंदोलन के बाद मैं प्रमोशन से शिक्षक LV बना। निश्चित रूप से सहायक शिक्षक की पीड़ा मैं समझता हूं और मेरे साथ साथ भाई लोग भी समझते हैं, तभी मैं इनके साथ मिलकर कदम से कदम चलाने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। और जिस दिन इन लोग धोखा देते या उनके नज़र में हमको गद्दार बोलते हैं, उस शब्द का अगर मेरे को थोड़ा भी एहसास होता तो आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं बिल्कुल साथ में नहीं चलता। भले हम अकेले चलते लेकिन साथ में नहीं चलते, साथ में चल रहे हैं। मतलब हम, हमारी मन मिल रहा है, हमारे विचार मिल रहे हैं, हमारे जो परिणाम देने की क्षमता है उसमें संघर्ष मिल रहे हैं। और संघर्ष जो मिला है, संघर्ष में जो सफलता मिला है, एक साथ होकर मिले हैं। सहायक शिक्षक मैं स्वयं था, व्याख्याता और केदार जैन भाई शिक्षक LV थे, शिक्षक मतलब क्या बोलते हैं UDT थे। तो जब हम मिलकर लड़े और परिणाम है तो सहायक शिक्षक और व्याख्याता अलग अलग वर्गभेद में बंटने का मतलब क्या है। लेकिन आपने झूठ बोलकर, धोखा देकर एक संगठन तो तैयार कर लिया, लेकिन 4 साल में आपने क्या सफलता प्राप्त की। मैं इसीलिए हाथ जोड़कर उनसे पुनः निवेदन करता हूं कि हमको वर्गवाद और वर्षवाद में मत बांटिए। हम शिक्षक जोड़ो यात्रा में निकले हैं, आइए हमारे साथ मिलकर चलिए। समय बहुत कम बचा है, साथ में मिलकर चलेंगे हम तो सफल होंगे, और अलग अलग मिलकर लड़ेंगे तो असफल होंगे, ये तय है। इसीलिए उनको हमारे साथ आना पड़ेगा और आएंगे, क्योंकि जब जब हम मिलकर लड़े हैं उनको पता है हम जब जब मिलकर लड़े हैं सफल हुए हैं। इसलिए पूर्व सेवा गणना शिक्षक मोर्चा में सभी संगठन आएंगे। आपके पास पत्र भी पहुंच चुका है हमारे समर्थन में, चाहे वो समर्थन में पूर्ण समर्थन हो चाहे नैतिक समर्थन। इसलिए मैं आपके माध्यम से सभी साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं। अब विचार, जब मांग एक है, विचार एक है, तो साथ में मिलकर लड़ने के लिए आइए। शिक्षक जोड़ो यात्रा में हम सबके सहभागी बने। सर, एक आखिरी सवाल, बहुत लंबा वीडियो हो गया। एक बात और कही गई और जिसका जो बिल्कुल अगर स्पष्ट हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है कि मध्य प्रदेश में मतलब ऐसा तो आप लोगों को नहीं लगा ना, जो बातें आरोप के शक्ल में आई कि आप लोगों ने संविलियन लेने की हड़बड़ाहट में जो काफ़ी सारी जो चीज़ें थी जो मध्य प्रदेश ने सुधार किया और बाद में उनका संविलियन हुआ, तो वो जो बातें कही कि मध्य प्रदेश ने दूरदर्शिता दिखाई वहाँ के शिक्षक संगठनों ने और यहाँ के शिक्षकों ने हड़बड़ाहट दिखाई, और जाहिर सी बात है आप लोग चूंकि नेतृत्व करता थे तो आरोप आप लोगों पर आएगा। तो इस स्थिति पर क्या कहना चाहिए? ये बिल्कुल गलत विषय है, गलत आरोप है। इसलिए कि जो संविलियन हुआ यहाँ या मध्य प्रदेश में, दोनों में कैडर अलग हैं। आप देख सकते हैं, आपको मालूम होना चाहिए, वहाँ अध्यापक कैडर है, यहाँ पर हमारा जो LV संवर्ग का कैडर है, कैडर अलग है। संविलियन हमने शुरू से मांगा, पर संविलियन 20 साल में हुआ। जैसे मैंने कहा, मध्य प्रदेश की तुलना में यहाँ की बात करें तो यहाँ के लोग केवल झूठ का ज़मीन तैयार किए हैं। एक समय ऐसा था जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में वेतन ज़्यादा था। दूसरा, आगे का समय ऐसा आया जब हमसे अब मध्य प्रदेश का वेतन ज़्यादा है। वो क्यों? 98 से मैं तो मध्य प्रदेश के समय नियुक्त हुआ हूँ। मध्य प्रदेश के समय से मेरी नियुक्ति है, मेरा प्रथम नियुक्ति आज भी मध्य प्रदेश शासन का है। तो मध्य प्रदेश से नियुक्त होने वाले वहाँ के कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ बनने के बाद भी मध्य प्रदेश के लोगों ने 1998 से सेवा गणना करते हुए, पंचायत में रहते हुए
उनको क्रमोन्नत वेतनमान दिया। छत्तीसगढ़ सरकार में हम लोग लगातार मांगते रहे पर क्रमोन्नत वेतनमान नहीं दिया। यहाँ कमी ये थी कि बार बार नया वेतन आयोग बनाकर वेतन नया नया बनाया गया। आप देख सकते हैं 2003 में नया वेतन बना, 2007 में नया वेतन बना, 2011 में बना, 2013 में बना, 2018 में बना। तो अलग अलग वेतन बनने का हवाला देते हुए यहाँ के जो शिक्षा विभाग, पंचायत विभाग या चीफ सेक्रेटरी थे, वो लोग क्रमोन्नति को रोक दिए। उसके खिलाफ सैकड़ों केस न्यायालय में पेंडिंग है, लेकिन क्रमोन्नति नहीं मिली क्योंकि पंचायत का नियम, शिक्षा का नियम पंचायत में लागू नहीं करेंगे, ये सरकार का तथ्य था। तो अगर 98 से 12 साल में अगर क्रमोन्नति मिलती तो 2010 में यहाँ क्रमोन्नति होता तो ये वेतन विसंगति या व्याख्याता का वेतन कम, शिक्षक का वेतन कम, सहायक शिक्षक का वेतन कम, ये सारा विषय हट जाता। मध्य प्रदेश ने इसका पालन किया। प्रथम क्रमोन्नति उन्होंने दिया, द्वितीय क्रमोन्नति देने की उनकी भी तैयारी चल रही है, हालांकि दी नहीं गई है। तो ये वस्तु स्थिति है। हड़बड़ाहट की कोई बात ही नहीं है। सरकार किसी चीज़ को लागू कर देती है, किसी को नहीं करती है। संविलियन की जो बात हुई वो यहाँ पर अलग हुई, वहाँ पर अलग हुई। कहाँ पहले हुई? जो आरोप लगा रहे हैं वो देखें, जाने समझें कहाँ पर पहले हुआ। संविलियन सबका हम चाहते थे और सबका संविलियन सरकार की प्राथमिकता के तौर पर हमने रखा, लेकिन उन्होंने वर्ष बंधन लगा दिया, इसलिए कि 2013 में भी लगा दिया था शिक्षक समतुल्य वेतन के लिए, और उसमें जो 2 वर्ष में एक वेटेज दिया गया, वहीं से विसंगति सभी संवर्गों की शुरू हुई। 2 वर्ष में एक वेटेज को 1 वर्ष में एक वेटेज देना था। उसके बाद बहुत सारी स्थितियां अलग हो जाती। उसके बाद 1.86 में उसका फिक्सेशन करना था। उसके बाद जब संविलियन हुए तो 2.57 में वो संविलियन, वो हमारा वेतन बनता। तो कुल मिलाकर इस रास्ते से अगर आते हैं, हमने हड़बड़ाहट नहीं दिखाया। वहाँ पर क्रमोन्नति दिया गया, यहाँ पर सरकार क्रमोन्नति दी ही नहीं बल्कि नया नया वेतन बनाती रही, जिससे हमको नुकसान हुआ। उस समय जब हमारे यहाँ नया वेतनमान बना 2003 और 2007 में, तो हमारा वेतन मध्य प्रदेश से ज़्यादा था। आज वहाँ का वेतन हमसे थोड़ा ज़्यादा है, पर स्थितियाँ वही है। शासकीय में आप देखेंगे 1000, 1200, 1400 वेतनमान पहले रहा करता था, फिर बाद में वो 4000, 5000 और 5500 रहा। अब इसमें भेद देख लीजिए, 4000 से 5000 1000 का डिफरेंस है, और 5000 से 5500 500 का डिफरेंस है। तो ये जो शासकीय वेतनमान चला आ रहा था पहले से, वहाँ से ये भेद शुरू था, जिसको सहायक शिक्षकों के बीच भ्रम फैलाया गया। क्योंकि शासकीय होते हैं तो शासकीय वेतनमान भी अडॉप्ट होता है, भ्रम फैलाया गया, उससे सहायक शिक्षकों का वेतन थोड़ा कम जरूर हुआ। पर ये विसंगतियाँ ऐसा नहीं है कि अलग रास्ते में आप चले तो आप सुधरवा सकें, अलग रास्ते में आप चले तो। लेकिन क्या हुआ? ढाक की 3 पात। आज भी 4.5 साल में हम वहीं खड़े हैं और वही बातें कर रहे हैं। 4.5 साल में अगर आपकी बात अगर नहीं हो रही है, आपका नेतृत्व अगर लोगों तक पहुंचकर भी आपको मान्य नहीं किया जा रहा है, आप हमारा सहारा ले रहे हैं, तो ये तो गलत है। मोर्चा की के जब आंदोलन को मैं इस कवर करने के लिए आ रहा था, तो मेरे मन में कई सारे सवाल थे, और मैंने वो सवाल, ये आज का सवाल नहीं था, ये उस दिन का सवाल था जिस दिन मैंने वो वीडियो बनाया था। क्योंकि मेरे भी मन में, मैं चूँकि लंबा कवर करता रहा हूँ शिक्षकों के आंदोलन को, और कोशिश करता हूँ कि उनकी समस्याओं को समझूं और बहुत करीब से समझने की कोशिश करूँ। और सहायक शिक्षकों के लिए ये तमाम जो मामले नए आए थे, कई सारे लोगों ने सवाल किए, और आप जब उस वीडियो के आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो जानना भी चाह रहे हैं। तो मैं उन तमाम लोगों के लिए भी ये सवाल का जवाब यहाँ ढूंढने की कोशिश किया। मैं चाहता हूँ कि शिक्षक अपने विवेक से फैसला ले, अपने निर्णय को वो समझे, और वाकई में ये ज़रूर समझे कि जो मुद्दों की लड़ाई हो रही है, आखिरकार उस मुद्दों में हित क्या है, वो किसके साथ जाने पर हित अपना पूरा कर पाएंगे। आज मोर्चा ने यहाँ पर अलग अलग मुद्दों को साध कर एक मंच पर लाने की कोशिश की है, और इस बात में कोई शक नहीं कि जो संविलियन की लड़ाई थी, उसके जो नेतृत्वकर्ता थे, प्रणेता थे, सूत्रधार थे, ये तमाम लोग ही थे। संजय शर्मा हो, वीरेंद्र दुबे हो, केदार जैन हो, विकास राजपूत हो, चंद्रदेव राय अब नेता बन चुके हैं, वो भी उसमें थे, भले ही उनकी भूमिका जिस रूप में भी रही हो। लेकिन जाहिर सी बात है, इस बात से इनकार नहीं कि इन्हीं के नेतृत्व में संविलियन की राह आसान हुई और संविलियन आप लोगों को मिला है। आज हम कोशिश ये कर रहे थे कि इन तमाम सवालों का जवाब तक पहुँचाएँ, जवाब हमने ढूंढने की भी कोशिश की है। आप तय कीजिए कि वाकई में जिन मुद्दों को लेकर एक आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, उस आरोप प्रत्यारोप में वाकई में दम है भी या नहीं है। अपने विवेक से जरूर फैसला लीजिए। इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आप लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।